नाज़रीन आदाब, हमारी खास पेशकश नायब सदर जमहूरिया दौरा शुमाली अफ्रीका में आपका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ इरफान। नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी 5 रोजा दौरे पर मराकश और ट्यूनिस गए। इस दौरान नायब सदर दोनों ममालिक के सुदूर से मिले और बाहमी ताल्लुकात को मजबूत करने पर जोर दिया। मराकश से ट्यूनिस तक के सफर में हिंदुस्तान को क्या हासिल हुआ, बताएंगे अपने इस खास बुलेटिन में। नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी 30 मई को दिल्ली से मोरक्को के लिए रवाना हुए। दोनों ममालिक के दरमियान सियासी और तिजारती ताल्लुकात को मजबूत बनाने के पेश नजर नायब सदर का ये दौरा काफी अहम था। इस मौके पर कई मरकजी वज़रा भी नायब सदर जमहूरिया के साथ थे। हिंदुस्तान के साथ मोरक्को और ट्यूनीशिया के साथ रिश्ते मजबूत करने, तिजारती शराकतदारी बढ़ाने और ज़राअत के साथ साथ ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैदान में आपसी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी अफ्रीका के 2 मुल्कों के सफर पर रवाना हुए। अपने सफर के पहले पड़ाव में 30 मई को एयर इंडिया के खास प्लेन से नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी 3 रोजा दौरे पर मोरक्को पहुंचे। मोरक्को पहुंचने पर नायब सदर जमहूरिया का जोरदार खैर मकदम हुआ। मोरक्को के रबात में वाक़े साले हवाई अड्डे पर सदर ममलिकत अब्देलिला बेकिरानी ने नायब सदर जमहूरिया के इस्तकबाल के साथ ही नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी को गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा। मोरक्को के वजीर मवासिलात और हुकूमत के तर्जुमान मुस्तफा अल खल्फी, सकाफती वजीर मोहम्मद अमीन सबीही और गैर मुल्की मामलों के वजीर नासिर बोरिटा ने भी नायब सदर जमहूरिया का खैर मकदम किया। रबात में नायब सदर जमहूरिया ने मोरक्को के वजीर आजम अब्दुल्ला बिन क़िरान और दूसरे हुक्काम से मुलाकात की। इसके बाद हामिद अंसारी और मोरक्को के वजीर आजम अब्दुल्ला बिन क़िरान के बीच 2 तरफा मुज़ाकिरात हुए। इस दौरान नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी और मोरक्को के वजीर आजम अब्देलिला बेकिरानी ने मुश्तरका तौर पर प्रेस को खिताब किया। रबात में हिंदुस्तान और मोरक्को के बीच 5 समझौतों पर दस्तखत किए गए। मुख्तलिफ हलकों में ताउन बेहतर करने को लेकर किए गए मुआहिदों में आबी वसाइल, टीवी नशरियात और इदारती तरबियत शामिल है। नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी मोरक्को के रबात में वाक़े मोहम्मद वी के मकबरे पर भी गए। यहाँ उन्होंने मकबरे पर अकीदत की चादर पेश की। इसके बाद मोरक्को के वजीर आजम अब्दुल्ला बेकिरानी की मौजूदगी में नायब सदर जमहूरिया ने हिंदुस्तान मोरक्को कॉमर्स और सनत चैम्बर की भी शुरुआत की। इस चैम्बर का मकसद दोनों मुल्कों के बीच तिजारती ताल्लुकात को नई जिहत देनी थी। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी ने कहा कि पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान और मोरक्को के बीच 2 तरफा रिश्तों में मजबूती आई है, जिसने कसीर जिहती कारोबार की बुनियाद रखी है। उन्होंने कहा कि 2015 में दोनों मुल्कों का 2 तरफा कारोबार 1.26 अरब डॉलर था और हिंदुस्तान आगे भी मोरक्को में तिजारत के मैदान में बेहतरी लाने के लिए कोशा है। इसे एक अच्छा संकेत माना जा सकता है जब दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक व्यापारिक संबंध सुधरते जाएंगे और मजबूत होते जाएंगे। आशा की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में चाइना की तरफ जाने वाले मोरक्को का झुकाव फिर से भारत की तरफ होगा। दोनों मुल्कों के बीच सियासी और तिजारती ताल्लुकात को मजबूत बनाने के मद्देनजर नायब सदर जमहूरिया का ये दौरा बेहद अहम था, क्योंकि पिछले 50 सालों में हिंदुस्तान के किसी वीवीआईपी का ये पहला मोरक्को दौरा था। नायब सदर जमहूरिया के इस दौरे में उनकी अहलिया सलमा, हिंदुस्तान के मरकजी केमिकल और खाद वजीर हंसराज अहीर, MP विजय जवाहर लाल दर्दा, डॉक्टर के केशव राव, कनकलता सिंह और मीडिया का एक डेलीगेशन भी उनके साथ था।
ईटीवी न्यूज नेटवर्क के चीफ रिपोर्टर महेश कुमार शर्मा मीडिया डेलीगेशन के हिस्सा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी हमारी यह खास पेशकश जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। 3 रोजा मराकश दौरे पर गए नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी का दूसरा पड़ाव रबात की मोहम्मद वी यूनिवर्सिटी थी। 1 जून को नायब सदर जमहूरिया ने मोहम्मद वी यूनिवर्सिटी में मुनक़िद एक प्रोग्राम में खिताब किया। यहां उन्हें एजाज से भी नवाजा गया। हिंदुस्तान मोरक्को के बीच अहम मुआहिदे और कॉमर्स इंडस्ट्री चैम्बर की शुरुआत के बाद नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी दौरे के दूसरे दिन रबात में मोहम्मद वी यूनिवर्सिटी पहुंचे। इस मौके पर मोरक्को के वजीर आजम अब्दुल इलाह बेगिरानी भी नायब सदर जमहूरिया के साथ मौजूद रहे। यहां उन्होंने मुनक़िद खास प्रोग्राम को खिताब किया। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि जदीद दुनिया के लिए डाइवर्सिटी को सच्चाई की शक्ल में कबूल करना बड़ी चुनौती है और इससे निपटने के लिए रवैये और तरीकों को खोजने की जरूरत है। Challenge for the modern world is to accept diversity as an existential reality and to configure attitudes and methodologies for dealing with it. In developing such an approach, the traditional virtue of tolerance, Indian Muslims have lived in India's religiously plural society for over 1,000 years. मोरक्को के मोहम्मद वी यूनिवर्सिटी में एकोमोडेटिव डाइवर्सिटी इन ए ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड, द इंडियन एक्सपीरियंस मौजू की उन्होंने जोरदार वजाहत की। अपने वजाहत में उन्होंने हिंदुस्तानी मुसलमानों का जिक्र करते हुए कहा कि हिंदुस्तानी मुसलमान मुल्क में हजारों सालों से रह रहे हैं और इसका असर जदीद हिंदुस्तान पर साफ नजर आता है। हिंदुस्तानी आइन की तारीफ करते हुए नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि आइन साजों ने शहरियों के लिए सियासी, समाजी, इक्तिसादी और सकाफती हुकूक को जरूरी जुज्व के तौर पर महफूज किया, जिसमें मजहबी अक़लियतों के हुकूक पर खास तवज्जो दी। नायब सदर जमहूरिया ने जदीद हिंदुस्तान में इस्लाम की भी वजाहत की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी मुसलमान किसी भी तरह से तशद्दुद का ना तो नजरिया रखते हैं और ना ही उनका झुकाव है। हामिद अंसारी ने दुनिया में बढ़ती दहशतगर्दी पर भी अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने दहशतगर्दी के खतरे से निपटने के लिए बैनुल अक़वामी ताउन की वकालत की। साथ ही ये भी कहा कि दहशतगर्दी से लड़ने के लिए पूरी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। उन्होंने कहा कि जिन मुल्कों में मखलूत समाजी ताना बाना, सियासी ढांचे में तनव्वु और समाजी इक्तिसादी मंसूबे हैं, वहां लाजमी जरूरियात को नजरअंदाज करने के खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि आलमी दुनिया के लिए हिंदुस्तानी मॉडल एक मिसाल है, क्योंकि यहाँ रिवायती अदम रवादारी से आगे बढ़कर देखने की कोशिश की गई और तभी ऐसी डाइवर्सिटी को कबूल किया गया। नायब सदर जमहूरिया को मोरक्को के मोहम्मद वी यूनिवर्सिटी की तरफ से एजाजी डिग्री से नवाजा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। दो ममालिक के दौरे पर गए नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी अपने दौरे के दूसरे मरहले में 2 जून को मराकश से ट्यूनिस पहुंचे।
एयरपोर्ट पर ट्यूनिस के वजीर आजम हबीब अस्सैद ने उनका इस्तकबाल किया। पांच रोजा सफर के आखिरी पड़ाव पर नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी जब ट्यूनीशिया पहुंचे तो उनका खैर मकदम कुछ इस अंदाज में किया गया। हो भी क्यों ना, हिंदुस्तान का कोई नायब सदर जमहूरिया गुज़िश्ता 50 सालों में पहली बार जो ट्यूनीशिया पहुंचा था। वेलकम करने खुद ट्यूनीशिया के वजीर आजम हबीब इसीद एयरपोर्ट पहुंचे थे। हबीब इसीद ने जिस गर्मजोशी से नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी का खैर मकदम किया, उससे साफ हो गया कि ट्यूनीशिया भी हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को और मजबूत करने के लिए उतना ही ख़्वाह है जितना भारत। दो जून को ही नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी और ट्यूनीशिया के वजीर आजम हबीब इसीद के बीच दो तरफा मुद्दों पर बातचीत हुई। इस दौरान दो तरफा ताल्लुकात को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए दोनों के बीच दहशतगर्दी के साथ साथ कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बातचीत के दौरान ली गई इन तस्वीरों को देखकर आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्यूनीशिया हिंदुस्तान से कैसे रिश्ते चाहता है। दोनों की मुस्कुराहट भी बिना कहे काफी कुछ बयां कर गई। नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी और ट्यूनीशिया के वजीर आजम के बीच हुई बातचीत के बाद दोनों मुल्कों के बीच दो करारों पर दस्तखत किए गए। इनमें से एक मुआहिदा रिवायती दस्तकारी को फरोग और दूसरा आईटी और डिजिटल मईशत पर मबनी था। इस दौरान वहां मौजूद हिंदुस्तान के केमिकल और खाद्य वजीर हंसराज गंगाराम अहीर ने ट्यूनीशिया के सकाफत और विरासत हिफाजती वजीर सोनिया मुबारक से रिवायती दस्तकारी पर हुए मुआहिदों के मसौदों का लेन देन किया। जब मेमो का लेन देन हो रहा था तो नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी और ट्यूनीशिया के वजीर आजम खुद को तालियां बजाने से नहीं रोक पाए। बाद में हिंदुस्तान के केमिकल और खाद्य रियासती वजीर और ट्यूनीशिया के मवासिलात टेक्नोलॉजी और डिजिटल इकोनॉमी वजीर नुमान फहरी के बीच दूसरे मुआहिदों के मेमो पर भी दस्तखत किए गए। दोनों मुल्कों के बीच हुए मुआहिदों के बाद नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी और ट्यूनीशिया के वजीर आजम ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें दहशतगर्दी और उसके खतरों से मुकाबला करने के लिए मुश्तरका ताउन पर जोर दिया गया। The spreading tide of extremism and terrorism is a threat we both face. Successfully dealing with such threats requires strong cooperation amongst like-minded partners. दो जून को नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी और ट्यूनीशिया के अवामी नुमाइंदे इज्तिमा के सदर मोहम्मद इनेसिया से भी मुलाकात हुई। नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी ट्यूनीशिया के जैतूना मस्जिद गए और यहाँ उन्होंने दुआएं की। नायब सदर जमहूरिया डॉक्टर हामिद अंसारी ने ट्यूनीशिया में बार्दो म्यूजियम का भी दौरा किया। ये वही म्यूजियम है जहाँ 18 मार्च 2015 को दहशतगर्दाना हमले के 22 लोग मारे गए थे। यहाँ नायब सदर जमहूरिया ने मारे गए लोगों को खिराज तहसीन पेश की। जिस तरह से भारत और ट्यूनीशिया के युवाओं का झुकाव आईएस की तरफ हो रहा है, उसी समय उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने यह दो टूक संदेश दे दिया है कि आतंकवाद न तो किसी मजहब को मानता है, न ही किसी राष्ट्र को मानता है, न ही किसी सीमाओं में बंधा हुआ है। और उन्होंने यह भी साफ संकेत दे दिया है कि किसी भी धरती पर आतंकवाद को पनपने नहीं दिया जाएगा, ना ही कोई देश आतंकवाद को अपनी सीमाओं में पनपने देगा। ट्यूनीशिया से महेश शर्मा, ईटीवी न्यूज नेटवर्क के लिए। ट्यूनीश के दौरे के दूसरे दिन नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी ने कई तकरीबात में शिरकत की और वहां के सदर बीजी कायद एसएबीसी से तबादला ख्याल किया।
ट्यूनीशिया दौरे के दूसरे दिन 3 जून को नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी का काफी मसरूफ प्रोग्राम रहा। दारुल हुकूमत ट्यूनिश में नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी ने ट्यूनीशिया के सदर जमहूरिया बेजी कायद एसेप्सी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कई दो तरफा मसलों पर बातचीत हुई। दोनों ने तिजारती ताउन के साथ साथ सकाफती मुद्दों पर तबादला ख्याल किया। तीन जून को ही नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी वहां के इन्हदा पार्टी के सदर राशिद घनौती से मुलाकात की। नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी ने ट्यूनीशिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज में मुनक़िद प्रोग्राम में हिस्सा लिया। वहां मौजूद लोगों को खिताब करते हुए उन्होंने दोनों मुल्कों की तरक्की के लिए रिश्ते मजबूत करने की बात कही। नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी ने न सिर्फ दोनों मुल्कों के बीच अच्छे ताल्लुकात का जिक्र किया, बल्कि दुनिया और खासकर पड़ोसियों को हिंदुस्तान के नजरिए से रूबरू कराया। Entire South Asian region needs to grow with India for our sustainable prosperity. 5 रोजा दौरे के आखिरी दिन नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी ट्यूनीशिया की दारुल हुकूमत ट्यूनिश के समुद्र के किनारे बसे कॉर्थेज शहर भी देखने गए। वहां के नजारों ने उन्हें काफी मुतासिर किया और इसके बाद अपना सफर खत्म कर खास जहाज से वापस हिंदुस्तान के लिए रवाना हो गए। ट्यूनीशिया के वजीर आजम हबीब इजीद खुद उन्हें रुखसत करने एयरपोर्ट पहुंचे। हिंदुस्तान लौटने के दौरान ही नायब सदर जमहूरिया ने ऑन बोर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी ने कहा है कि दहशतगर्दी से बैनुल अक़वामी ताउन के जरिए ही निपटा जा सकता है। इस दौरान नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि मोरक्को और ट्यूनीशिया का सफर काफी इत्मीनान बख्श रहा और दहशतगर्दी के साथ कई मुद्दों पर दोनों मुल्कों के साथ तिजारती नुक्ता नजर से भी तबादला ख्याल किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।